Good morning, students. Students, we were doing our chapter of geography, chapter number 2, abiotic resources, land, soil and water. इसका हमने फर्स्ट टॉपिक किया था लैंड रिसोर्सेज. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल रिसोर्सेज. अब हम सॉइल रिसोर्सेज के बारे में सारा रीड करेंगे. सॉइल क्या होती है? सॉइल रेफर्स टू द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंसेस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ. मीन्स कि जो अर्थ होती है उसके राउंड जो लेयर होती है वो जो कवरिंग होती है वो ग्रेनी सब्सटेंस की होती है. मीन्स कि छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनकी वो लेयर अर्थ के ऊपर होती है, उसको हम सॉइल कहते हैं. तो मेनली जो सॉइल होती है, लैंड होती है, द क्वालिटी ऑफ लैंड इज़ डिटरमाइंड बाय इट्स सॉइल कवर. अगर हमने किसी भी लैंड की क्वालिटी को देखना है तो हम उसकी सॉइल को देखते हैं. मीन्स कि उसकी सॉइल की क्वालिटी क्या है. Soil is formed by the disintegration of the rocks and decayed organic matter by living organisms, water and air. सॉइल कैसे बनती है? सॉइल क्या होती है? जो रॉक्स होते हैं, बड़े बड़े पत्थर, जब वो टूटते रहते हैं उनमें से पार्टिकल्स निकलते रहते हैं और कुछ ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो मरते हैं, मिट्टी मतलब उसमें मिल जाते हैं, और वाटर, एयर, इन सब से मिलकर जो है सॉइल की फॉर्मेशन होती है. सॉइल इज़ वाइटल फॉर एन एरिया एज इट गवर्न्स द एग्रीकल्चर पैटर्न ऑफ द एरिया. सॉइल जो है, सॉइल एक एग्रीकल्चर का मेन जो थिंग होती है वो सॉइल है. अगर सॉइल हमारी फर्टाइल होगी तो ही हमारी जो क्रॉप्स हैं वो वहाँ पे ग्रो करेंगी. तो जो हमारे मैंने आपको जैसे बताया था क्रस्ट के बारे में, तो क्रस्ट जो हमारी अपर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, सॉइल, इसको सॉइल ही बोलते हैं, ठीक है. ये डेड ऑर्गेनिजम्स और ये सारी चीज़ें जो मैंने बताया आपको, इनसे मिलकर बनती है. तो ये जब आपस में मिलकर सॉइल बनाती हैं तो उसकी टॉप मोस्ट लेयर बनती है क्रस्ट. तो इसी से हमारी पूरी सॉइल का स्ट्रक्चर बनता है. दिस लेयर स्ट्रक्चर विच स्प्रेड्स फ्रॉम द बेड रॉक टू टॉप सरफेस लेयर इज़ नोन एज अ प्रोफाइल. तो ये सारा स्ट्रक्चर जो ऊपर की लेयर का बनता है उसे हम सॉइल प्रोफाइल भी बोलते हैं. नेक्स्ट हम सॉइल प्रोफाइल के बारे में रीड करेंगे. ईच प्रोफाइल इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ हॉरिजॉन्स. जो सॉइल की प्रोफाइल में हम अगर देखेंगे तो सारी जो लेयर्स हैं वो हॉरिजॉन में डिवाइड होती हैं. तो फर्स्ट वन इज़ हॉरिजॉन टॉप सॉइल, सेकंड वन इज़ हॉरिजॉन सब सॉइल, थर्ड वन इज़ हॉरिजॉन फ्रेगमेंटेड रॉक मटेरियल्स, फोर्थ वन इज़ हॉरिजॉन पेरेंट रॉक. तो इसमें आप देखोगे इस पिक्चर में कि जो ऊपर वाली लेयर है उसको ह्यूमस और टॉप सॉइल बोलते हैं, और जो सेकंड लेयर है वो है सब सॉइल. अब ये जो आपको पिक्चर में डिफरेंट लेयर्स दिख रही हैं, ह्यूमस, टॉप सॉइल, बीच में देखो सब सॉइल, देन रॉक फ्रेगमेंटेड रॉक मटेरियल, देन बेड रॉक, पेरेंट रॉक. ये सारी आपको डिफरेंट ये सारी लेयर्स हैं, ऊपर से लेके नीचे तक ये जाती हैं, ये सारी लेयर्स हैं. तो सबसे पहले है हॉरिजॉन टॉप सॉइल. इट कंटेन्स ह्यूमस एंड द फिनर पार्टिकल्स ऑफ रॉक. मीन्स कि इसमें ह्यूमस होती है और छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं रॉक के. इट इज़ द अपर मोस्ट हॉरिजॉन ऑफ सॉइल प्रोफाइल. सॉइल प्रोफाइल की ये अपर मोस्ट लेयर है. नेक्स्ट वन इज़ हॉरिजॉन सब सॉइल. इट लाइज बिलो द टॉप सॉइल एंड कंटेन्स स्मॉल रॉक पार्टिकल्स. ये जो है टॉप सॉइल के नीचे आती है और इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स, उससे भी ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं रॉक के, और ये सॉल्यूबल मिनरल्स एंड आयरन ऑक्साइड भी इसमें प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट वन इज़ हॉरिजॉन फ्रेगमेंटेड रॉक मटेरियल्स. ये जो है ये सब सॉइल के नीचे वाला पार्ट आता है. तो और ये पेरेंट रॉक और बेड रॉक के ऊपर आता है. तो इन दोनों के बीच में ये पार्ट होता है. इट इज़ मेड अप ऑफ
स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक्स एंड कम फ्रॉम द पेरेंट रॉक। और इसमें जो पार्टिकल्स जो सबसे ऊपर होते हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं रॉक के, उससे नीचे जो सब सॉइल है थोड़े से बड़े होते हैं। और ये जो होती है फ्रेगमेंटेड रॉक मटेरियल, इसमें थोड़े बड़े बड़े रॉक के टुकड़े होते हैं, स्मॉल पीसीज होते हैं, तो इससे ये पेरेंट रॉक बनती है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ हॉरिजॉन parent rock. This horizon consists of parent rock. It is the solid unweathered rock. मीन्स कि ये बहुत बड़ी बड़ी रॉक्स इसमें पाई जाती हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेरेंट रॉक्स एंड डिफरेंट क्लाइमेट प्रोडक्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स। ये सारी चीज़ें डिफरेंट रॉक्स होती हैं, डिफरेंट अनवेदर्ड रॉक होती है, मीन्स कि सॉलिड बड़े बड़े टुकड़े और बड़े बड़े पार्टिकल्स पाए जाते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। अब हम फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जो इफ़ेक्ट करते हैं सॉइल की फॉर्मेशन में। फर्स्ट लुक एट द टेबल। फर्स्ट वन इज़ पेरेंट रॉक, सेकेंड वन इज़ रिलीफ, थर्ड वन इज़ क्लाइमेट, फोर्थ वन इज़ टाइम एंड फिफ्थ वन इज़ नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मेनली हम इसमें ये पढ़ेंगे कि फॉर्मेशन कैसे हुई सॉइल की, सॉइल कैसे बनी है। तो फर्स्ट जैसे लिखा हुआ है पेरेंट रॉक, पेरेंट रॉक से मेनली जो है सॉइल की फॉर्मेशन हुई है। इसको क्या बोलते हैं कि इट डिटरमाइंस द कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज़, मिनरल्स कंटेंट एंड परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल। ये सारी चीज़ें जो हैं सॉइल को पेरेंट रॉक से मिली हैं। पेरेंट रॉक इज़ द सोर्स ऑफ द फ्रेगमेंटेड मटेरियल एंड मेक अप द सॉइल। जो पेरेंट रॉक है वही जो है मटेरियल को, मीन्स कि उसका ही जो मटेरियल है उससे ही सॉइल प्रिपेयर हुई है। नेक्स्ट वन इज़ रिलीफ। बोथ द altitude and slope of the relief determine the soil formation in many ways। ये जो रिलीफ है इसी से सॉइल की फॉर्मेशन हुई है। ये कई तरीक़ों से सॉइल को मतलब बनाता है। स्टीप सॉइल्स हैव थिन सॉइल लेयर whereas the gentle slopes have thick and deep layers of soil। ये जो दो फॉर्म्स हैं स्टीप स्लोप्स एंड जेंटल स्लोप्स, जो स्टीप स्लोप्स हैं वो सॉइल की लेयर को बोलते हैं और जो जेंटल स्लोप्स हैं वो थिक एंड डीप लेयर ऑफ सॉइल है। ठीक है, और नेक्स्ट वन इज़ क्लाइमेट। क्लाइमेट बहुत इफ़ेक्ट करता है सॉइल की फॉर्मेशन में। टेम्परेचर एंड रेनफॉल, जो टेम्परेचर होता है और जो रेन होती है ये क्लाइमेट का मेन पार्ट होता है। मींस कि क्लाइमेट में हम टेम्परेचर और रेन को कंसीडर करते हैं। तो इन दोनों के इफ़ेक्ट जो है वो सॉइल पर पड़ता है, क्योंकि सॉइल ह्यूमस से भी बनती है। तो ये दोनों चीज़ें रेनफॉल और टेम्परेचर इफ़ेक्ट करके सॉइल फॉर्मेशन करता है। ये दोनों हेल्प करते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक जो होती है उसकी डिकम्पोजिशन मीन्स कि रॉक जो टूटती है उसकी डिकम्पोजिशन करके उसको सॉइल बनाने में जो है क्लाइमेट वो हेल्प करता है। मीन्स कि जैसे बड़े बड़े टुकड़े हैं मान लो, वो टूट जाते हैं, जब वो टूट जाते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होते हैं। तो जो टेम्परेचर और जो रेनफॉल है, अगर बहुत ज़्यादा तेज़ रेन पड़ेगी तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स और छोटे हो सकते हैं और डिज़ोल्व हो सकते हैं, तो वो फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ टाइम। टाइम बहुत ज़्यादा इसमें टाइम की बहुत ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंस है, बिकॉज इट डिटरमाइंस द थिकनेस ऑफ द सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल की थिकनेस पे काम करता है। मीन्स कि टाइम जितना बढ़ता जाएगा उसकी सॉइल की फॉर्मेशन में उतने चेंजेस आते जाएंगे। सॉइल फॉर्मेशन इज़ नॉट एन इमीडिएट प्रोसेस। एकदम से सॉइल फॉर्मेशन नहीं होती है, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं सॉइल की फॉर्मेशन में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब हम इन चीज़ों के बारे में रीड करेंगे। प्लांट्स एंड एनिमल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सॉइल फॉर्मेशन। प्लांट्स और एनिमल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सॉइल की फॉर्मेशन में। द डिकेड प्लांट मटेरियल्स एड्स ह्यूमस टू सॉइल। जो प्लांट्स के मटेरियल मीन्स कि जो प्लांट हम ग्रो करते हैं, जो कुछ उसके मीन्स कि लीव्स या कुछ भी जो सॉइल पे लैंड के ऊपर गिर जाता है तो ये ह्यूमस
क्रिएट करता है, जिससे कि सॉइल की फॉर्मेशन में हेल्प मिलती है। वाइल द रूट्स ऑफ द प्लांट्स होल्ड द सॉइल, और जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो होल्ड करके रखती हैं, सॉइल को आपस में पकड़ के रखती हैं। एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, और सॉइल इरोजन होने में मीन्स कि सॉइल इरोजन नहीं होने देती हैं। और बैक्टीरिया, फंगी जो है, प्रोटोजोआ कोज डिके ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये जो सारी चीज़ें हैं ये भी जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उसका एक कारण है। मीन्स कि बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ कोज डिके ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनमें हेल्प करते हैं प्लांट्स को ग्रो करने में और एनिमल्स को भी फूड के लिए। नेक्स्ट वन हमारा टॉपिक है डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल का मीन्स है कि सॉइल डिग्रेड होना। मीन्स कि आप इस पिक्चर में देखो कि जब उसकी ह्यूमस और ह्यूमिडिटी और वाटर की कंटेंट ख़त्म हो जाती है तो ये सॉइल ऐसी हो जाती है, इसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं। मीन्स कि इसकी जो फर्टाइल सॉइल है वो नहीं रहती है, ये बहुत ही रग्ड बन जाती है। द प्रॉपर यूज़ ऑफ सॉइल हैज़ बिकम एसेंशियल बिकॉज इट डायरेक्टली अफेक्ट्स आवर फूड रिलेटेड डिमांड्स। तो प्रॉपर सॉइल है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फूड की डिमांड को कैसे मतलब हमारी पूरी करती है, क्योंकि इस पर हम जो डिफरेंट क्रॉप्स है वो ग्रो करते हैं। जब ग्रो करते हैं तो जो हमारी सॉइल है वो उसकी जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज़ होती है। तो सॉइल जो है हैज़ सर्टेन प्रॉपर्टीज़, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे फर्टिलिटी, एबिलिटी टू रिटेन एयर एंड मॉइस्चर एंड एनहांसेस द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ये सारी चीज़ें जो हैं सॉइल से ही हमें मिलती हैं। मीन्स कि सॉइल अगर फर्टाइल है तो अच्छी क्रॉप की ग्रोथ होगी, अच्छी प्रोडक्शन होगी। और अगर अच्छी सॉइल है तो इसमें जो एयर की एबिलिटी टू रिटेन एयर को पकड़ने की जो क्षमता है वो ज़्यादा है, तो जो सॉइल है वो बहुत अच्छी है। और मॉइस्चर कंटेंट अगर ज़्यादा है तो भी बहुत सॉइल अच्छी है। ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये सॉइल में होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि सॉइल जो है बहुत अच्छी है। But when any of these soil properties is diminished or increased, soil erosion take place। अगर इनमें से कुछ भी कम हो जाता है या कुछ भी ज़्यादा हो जाता है तो उससे क्या होता है कि सॉइल इरोजन हो जाती है। अंडर दिस कंडीशन में क्या होता है, सॉइल इरोजन हो जाती है, फर्टिलिटी कम हो जाती है, प्लांट जो ग्रो होने हैं वो कम ग्रो होते हैं। तो इन चीज़ों से सॉइल इरोजन हो जाती है और जो सॉइल की टेक्सचर है, स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है।